Students, today we'll discuss the Cannizzaro reaction, and this is the one of the condensation reaction of carbonyl compound. But basically यहाँ पर जो आपके aldehyde participate करेंगे ऐसे aldehyde which does not have any alpha hydrogen atom. So Cannizzaro reaction, I'll write aldehydes which do not have alpha hydrogen atom undergoes self oxidation and reduction, self oxidation and reduction in presence of concentrated NaOH और KOH. सो सिंपल थोड़ा सा क्लियर हुआ. रिएक्शन में क्या करना है आपको, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यहाँ से एक कंडीशन बेटा क्लियर हुई, दैट कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज दैट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. इस कंडीशन पे हमें ध्यान देना है. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो HCHO इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इट विल पार्टिसिपेट. Now CH3CHO ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, सो इट विल नॉट पार्टिसिपेट. सिमिलरली अगर हम बेंजल्डिहाइड दें, दिस इज CHO. सो बेंजल्डिहाइड में इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा. तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो नाउ लेट अस सी द रिएक्शन. बट बिफोर द रिएक्शन आई विल टेल यू दैट दिस Cannizzaro रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स. Just like aldol condensation. Number 1, simple Cannizzaro. Number 2, cross Cannizzaro, or you can say mix Cannizzaro. And number 3, intramolecular Cannizzaro reaction that we have done in the aldol. Same वही 3 types हैं. तो first we will do simple Cannizzaro reaction. So let us take the first example to understand this. The example I will take if I will take 2 molecules of formaldehyde HCHO in presence of NaOH concentrated. सो बेटा यहाँ पे ध्यान करना है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है. सो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑन ऑक्सीडेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर एज ऑन रिडक्शन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. ठीक है, तो मीन्स क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए तो 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिड, सेकंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल. ये आपको ध्यान रखना है. तो चलिए एक मॉलिक्यूल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे एसिड में. 1 कार्बन है तो 1 कार्बन एसिड इज HCOOH एंड 1 कार्बन अल्कोहल इज CH3OH. नाउ सिंस हमारे पास बेस है NaOH, तो ये हाइड्रोजन Na से रिप्लेस हो जाएगा. गॉट इट. सो दिस इज द फर्स्ट वी हैव डन. दिस इज नाउ सेट टू बी द सोडियम फॉर्मेट, और ये बेटा मिथाइल अल्कोहल. सिमिलरली इफ यू विल टेक 2 molecules of benzaldehyde, now I will take concentrated KOH. अब इससे रिएक्शन करते हैं. तो बेंजल्डिहाइड को फर्स्ट आप कन्वर्ट करोगे बेंजाइल अल्कोहल, 1 अल्कोहल एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, वी विल मेक एसिड. तो इसका एसिड बनेगा COOH एंड अल्कोहल इज CH2OH. अब क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर H विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस. सो दिस इज सेट टू बी पोटेशियम बेंजोएट, और ये बेटा आपका दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. If I will take 2 molecules of CH3CH3CH3CHO in presence of concentrated NaOH. नेम अगर आप इसका करोगे then see out. If you will do the IUPAC naming of this compound, this is the chain. Got it? Chain में numbering from the functional group 1, 2, 3
ये दो बेटा आपके सब्स्टिट्यूएंट. सो इफ आई राइट द नेम दिस विल बी 2,2 dimethyl propanol. The name is 2,2 dimethyl propanol. Now यहाँ पर भी we don't have any alpha hydrogen atom, so one will convert it into the acid, one part CHO. So I will write CH3, C carefully. इसका बेटा एक का बनाओगे आप एसिड और सोडियम यूज़ किया तो इसका सोडियम सॉल्ट, प्लस सेकेंड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल CH3 CCH3 CH3 CH2OH, ये आपका अल्कोहल. सो ये हमने एग्जांपल किए सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के, जिसमें यू हैव टेकन सेम मॉलिक्यूल्स of aldehyde. Got it? So you will get two products, one sodium or potassium salt of the acid, where the another you will get the alcohol. Now student, we will shift to the second one, that is the crossed or mixed Cannizzaro reaction. Second is cross or mixed Cannizzaro reaction. So इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, you will take two different aldehydes. हम इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे और ध्यान रखिए किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ये मेन कंडीशन है जिस पे आपको ध्यान रखना है. सो व्हाट विल वी डू, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि इस रिएक्शन को हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट में तो क्या है दैट यू हैव टू रिमाइंड कि एक आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे, आउट ऑफ द टू मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल इज फॉर्म एल्डिहाइड. ये आपका फर्स्ट टाइप का रिएक्शन होगा, नंबर वन. सेकेंड में यू कैन टेक एनी मॉलिक्यूल्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड. इसका मैं थोड़ा आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा, तो पहले फर्स्ट टाइप हम लेके चलते हैं. फर्स्ट टाइप में वी हैव टू टेक आउट ऑफ द टू जो वन मॉलिक्यूल होगा, दैट वन मॉलिक्यूल इज फॉर्म एल्डिहाइड. ये बेटा लेके चलना है आपको. सो इस कैटेगरी में अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, लेट अस सी नाउ. फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसंट्रेटेड. अब बेटा अगर एक मॉलिक्यूल आपका फॉर्मल्डिहाइड है तो बी क्लियर, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट. यानी ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये वाला पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होगा अगर एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है. ध्यान कीजिए, दिस फॉर्मल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू एसिड और फिर उसका पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट. तो इसको आप एसिड में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट HCOOH. सोडियम है, इट विल बी सोडियम, और सेकंड जो भी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. सो आई विल गेट दिस वन CH2OH. इस तरह से. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर्मल्डिहाइड लिया है हमने सेम, प्लस एक फॉर्मल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, सेकंड पैराटोलाइल एल्डिहाइड लाइक दैट. ये यहाँ पे आपने CH3 ग्रुप लगाया, सो इट इज पैराटोलाइल पैराटोलाइल एल्डिहाइड. सिंगल वर्ड है, जस्ट अ मिनट. इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसंट्रेटेड. नाउ लिसन स्टूडेंट, द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब क्योंकि एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका डायरेक्टली आप क्या बनाओगे, HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और जो आपका सेकंड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. तो इसमें क्या करना, ये CH3 ग्रुप पे कुछ नहीं करना आपको, यू विल नोट इट लाइक दैट. ये CH3 आपने एज इट इज नोट कर लिया. CHO को आप कन्वर्ट कीजिए OH में, CH2OH अल्कोहलिक ग्रुप. क्लियर? सो व्हाट इज द नेम नाउ. अब ये आपका बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, और ये पैरा पोजीशन पे आपने मिथाइल लगाया, सो नेम इज पैरामिथाइल बेंजाइल अल्कोहल. तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस रिएक्शन में. अगेन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट आपका फॉर्मल्डिहाइड है
तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के सोडियम सॉल्ट में। क्लियर, ये हमारी पहली रिएक्शन है और यही इस रिएक्शन का यू कैन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। क्लियर, चलिए अगर एक एग्जांपल और लेके चले, थोड़ा सा चेंज करते हैं, विल सी इन केस ऑफ वन मोर एग्जांपल। Again I have taken HCHO, one formaldehyde, and second is this compound CHO, और यहाँ पर बेटा मैंने अब OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, सो बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, और पैरा पोजीशन पे आपका मिथॉक्सी है। सो पैरा मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, गॉट इट। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसंट्रेटेड। अब क्योंकि एक आपका फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, और उसका सोडियम सॉल्ट HCOONA। इसका आप एल्कोहल बनाइए लाइक दैट, CH2OH, और बेटा ये OCH3 एज इट इज। नाउ यू नो द नेम। बेंजीन पे अगर हम CH2OH लगाएंगे, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या लगा हुआ है आपका, मिथॉक्सी, सो इट इज पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमने फर्स्ट कैटेगरी करी। जब आप मिक्स में करोगे, जिसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड है तो वो डायरेक्टली एसिड और फाइनली उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। सेकेंड टाइप पे स्टडी करते हैं, व्हेन molecules other than formaldehyde is used। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर आप यूज करते हो, देन बी क्लियर, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, इन द प्रोडक्ट यू हैव टू फॉर्म ऑल द पॉसिबिलिटीज, सभी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, एज इन एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा हमने एल्डोल कंडेंसेशन में किया था, same we will do here, we have to draw all the possibilities। clear, so let us see one example in this category also। if I will take one benzaldehyde and second is CH3 CH3 and this one CHO in presence of NaOH। see carefully, कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, और टाइप 1 भी नहीं है, तो अब जितनी पॉसिबिलिटीज मींस मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन भी करो, सेल्फ रिडक्शन भी करो। सेम दिस मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी इस बेंजल्डिहाइड का एसिड और इसका अल्कोहल दोनों प्रोडक्ट आएंगे। सेम दिस एल्डिहाइड, एसिड और अल्कोहल दोनों प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सो पहले हम एक का काम करते हैं, विल डू विद द बेंजल्डिहाइड, इसका करते हैं, व्हाट विल आई गेट। अब इसमें ध्यान क्या करना है अच्छी तरह, जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी आपको वर्कआउट करनी है यहाँ पे। सो जस्ट सी केयरफुली नाउ। सो जस्ट सी, और एक मिक्स में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग क्रॉस और मिक्स कैनिजारो रिएक्शन। तो पॉसिबिलिटीज़ में थोड़ा 1 2 3 4 जैसे एल्डोल में की थी, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, कि जैसे आपको एल्डोल में मैंने 4 पार्ट्स वहाँ पे बना के दिखाए थे, सेम हेयर क्वेश्चन में भी गिवन कि विच इज़ नॉट द प्रोडक्ट, तो उस वे में आपको काम करना है। ठीक है, तो पहले बेंजल्डिहाइड से वर्कआउट करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड से आई विल गेट COONA plus CH2OH, got it? And from this I will get CH3 CCH3 CH3 COONA plus alcohol of this CH3 CCH3 CH3 CH2OH. So these I get 4 products, number A, B, C and D। So ये ध्यान रखिएगा इस केस में कौन से आपके 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो वे आपको बताया उसको कंसीडर कीजिएगा।
So now we will discuss the next, that is the third type, intramolecular Cannizzaro reaction. Clear to all of you? So beta, in this reaction आपके जो compound में, just see out, your compound contains 2 aldehyde group and no alpha hydrogen atom. ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा बी क्लियर कि 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो और अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, दिस कंपाउंड दे विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन. सो जस्ट सी द एग्जांपल नंबर 1. फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, HCO CHO, दिस इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड. ठीक है, इट इज कॉमनली सेड टू बी ग्लाइऑक्सल. अब बेटा इसमें ध्यान से देखो, यू विल हैव 2 एल्डिहाइड ग्रुप and there is no alpha hydrogen atom. So ये आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH concentrated, be clear. Now one aldehyde group will convert into the alcohol, second is converted into the acid, clear, और उसके सोडियम सॉल्ट में साथ के साथ चेंज होगा. तो बेटा now see one by one. अब पहले इसको कन्वर्ट करते हैं. दिस aldehyde we will convert into alcohol and this will convert into acid, and finally बेटा उसके सोडियम सॉल्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे NaOH लिया है. सो ये अल्कोहल में बनेगा आपका CH2OH. दिस कार्बन CHO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2OH, और ये बेटा COONA सोडियम सॉल्ट. गॉट इट नाउ? सो दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ अगर आप इसको अब एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन बेटा मेक इट द हाइड्रोलिसिस HCl. सो यहाँ पर व्हाट विल आई डू बेटा, यहाँ पर Cl, ये माइनस NaCl निकलेगा, H यहाँ पर लगाइए, यू विल गेट COOH CH2OH. क्लियर? दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ दिस इज सेड टू बी ग्लाइकोलिक एसिड. So now let us discuss one more example in this category. Second example that we will discuss. If the benzene ring contain 2 CHO groups, this type of compound, इसमें डिस्कस करते हैं. This is said to be benzene 1,2-di कार्ब एल्डिहाइड. ठीक है. सो बेटा इफ यू ट्रीट विद दिस NaOH कंसंट्रेटेड, सो जो काम आपने यहाँ पे किया था, सेम वर्क हमें यहाँ पे करना है. एक ग्रुप को कन्वर्ट करोगे एसिड और उसके सोडियम सॉल्ट में, और सेकंड को कन्वर्ट करोगे अल्कोहल में. सो बेटा इसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में. एट दिस वी विल कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. See the reaction very carefully now. So what it form? This will be CH2OH. See carefully. This will be CH2OH, और बेटा ये बनेगा आपका COONA. This is the product. Now very important, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे जैसे हमने वहाँ पे करी है, सो हाइड्रोलिसिस में ऑल ऑफ यू नो यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, तो ये बेटा माइनस NaCl यहाँ से निकलेगा. And what will you get? See out carefully. This is CH2OH and this will be COOH. अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ये जो कंपाउंड है, इट इज अ गामा हाइड्रोक्सी एसिड. ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा. तो गामा कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, इट इज सेड टू बी गामा हाइड्रोक्सी acid. These compound they will undergo dehydration. ये simultaneously क्या करेंगे बेटा, I'll show it here. ये simultaneously they will undergo dehydration, means minus H2O. Then what is the product form? Dehydration होगा, water आपको निकालना है. How the product form? Just see out. So in this be remember, यहाँ से H और यहाँ से OH. I will get, see carefully, this I will draw here. इसको मिटाते हैं. गामा हाइड्रोक्सी एसिड अंडरस्टूड है. I will write here that this is a gamma hydroxy acid. Now what the form? See out.
माइनस H2O. सो बेटा ये बेंजीन एज इट इज, दिस इज CH2. ओके, अब यहाँ पे ध्यान करना आपको, एल्कोहल से आपने H निकाला, वहाँ से OH. सो ये ऑक्सीजन मैं यहाँ बीच में लिखूंगा और ये CO मीन्स C डबल बॉन्ड O. दिस इज द कंपाउंड फॉर्म्ड, दिस वन. नाउ दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज सेड टू बी थैलाइड. So be clear, gamma hydroxy acid, they undergo dehydration simultaneously, that you have to understand. So student, these we have done the two example of intramolecular Cannizzaro reaction. First हमने ग्लाइऑक्सल को कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिक एसिड में. सेकेंड वी हैव कन्वर्टेड द बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड को कन्वर्ट किया थैलाइड में. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन द लास्ट विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ Cannizzaro reaction. Just see out. The last part of the lecture is mechanism of Cannizzaro reaction. So for the mechanism we have to consider an equation. I will take two molecules of benzaldehyde, twice C6H5CHO. either you will write like that or you will write ऐसे भी बेटा इसको लिख सकते हैं, whatever the way you want to write. Two molecules of this NaOH concentrated. यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ, कंसनट्रेटेड मीन्स हियर वी हैव टू टेक द 50%. ठीक है. सो एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के सोडियम सॉल्ट में COONA, और सेकेंड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल CH2OH. नेम यू वेल नो, दिस इज सोडियम बेंजोएट एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. So my dear student, we have to do the mechanism of this reaction. See the mechanism carefully. What will I do? So now mechanism. Step number 1 से start करना है. Step number 1 is जो NaOH है ये आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है OH नेगेटिव से. Now OH नेगेटिव अटैक द कार्बोनाइल कार्बन. स्टेप नंबर 1 ध्यान रखिए, ये आपका बेसिकली स्टेप है. OH नेगेटिव कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा. सो लेट अस सी, ड्रॉ करते हैं. वी विल नोट इट लाइक दैट. ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, O और ये H, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्लस OH नेगेटिव. नाउ सी व्हाट हैपन्स. ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और बेटा ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा. यू विल गेट, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप. बहुत ध्यान से देखना हमने क्या काम किया. C6H5 बेंजीन की जगह चाहो तो रिंग ड्रॉ कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ये कार्बन, ये H, ये OH आपने यहाँ पे अटैच कर दिया. ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. क्लियर. अब क्या काम होना है, सेकेंड, दिस एनायन, इस पे नेगेटिव आयन आया तो मैं इसको क्या कहूँगा, एनायन. दिस एनायन विल एक्ट एज हाइड्राइड आयन डोनर. ये हाइड्राइड आयन डोनर की तरह काम करेगा. कैसे काम करेगा, सी आउट. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्लियर. सो अगले जिस कार्बन आइटम से बेटा व्हाट हैपन्स, वहाँ से आपका ये हाइड्रोजन रिलीज होगा. तो ये हाइड्राइड हमें यहाँ से मिलेगा. सो सेकेंड मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज हमें दो मॉलिक्यूल्स लेना है, एक हमने यूज कर लिया. सेकेंड मॉलिक्यूल प्लस C6H5CO और ये H, 1 2 3 4. अब ये यहाँ से फिर से देखिए बेटा, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा. ये हाइड्राइड जैसा कि पहले स्टेप में हुआ था, ये नेगेटिव आयन ने यहाँ पे अटैक किया था. सो बेटा ये एक्चुअली अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पे. तो ये पाई बॉन्ड दोबारा से किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे. इट शिफ्ट होगा ऑक्सीजन. एक बार पहले हो चुका है, एक बार अब हुआ है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ये ध्यान रखिएगा. सो व्हाट इट फॉर्म्स, सी आउट. अब पहला प्रोडक्ट तो हमारा बन चुका है. विल गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट. अगर आप ध्यान से देखिए, दिस इज C6H5. बेटा इसको थोड़ा विल मेक सम स्पेस. C6H5 COOH, benzoic acid.
एसिड या सोडियम सॉल्ट एक ही बात है, क्योंकि ये एसिड फिर सोडियम सॉल्ट सोडियम से कंबाइन करके यू विल गेट पर्टिकुलरली सोडियम सॉल्ट। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बना। सेकंड क्या चीज़ है उसको भी स्टडी करते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। प्लस अब बेटा ये H इस कार्बन पे लगेगा, ये लगाया H, ये H, दिस इज C6H5 और ये बॉन्ड उस पर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। सो 3 4 5 6 और ये नेगेटिव आयन। सो प्रोडक्ट नंबर 1 हमारा रेडी है। प्रोडक्ट नंबर 2 अब कैसे आएगा, यहाँ पे अब ध्यान से देखना जो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में देयर इज अ प्रोटॉन एक्सचेंज। यहाँ पे बेटा प्रोटॉन का एक्सचेंज है एंड दिस इज अ यू कैन से स्लो स्टेप। फिर से देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज है और ये आपका स्लो स्टेप है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान करना बहुत अच्छी तरह से। वैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो स्टेप था ये आपका सबसे स्लो स्टेप में काउंट होता है। सबसे स्लो स्टेप ये है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। तो बेटा इसको भी मैं फास्ट की ही कैटेगरी में लिखूंगा। सो अगर कंपैरिजन किया जाए, दिस इज द स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 है। आपके 3 स्टेप है। ठीक है, ये दो आपके फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो ये आपका स्लो है, बट दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप यू हैव टू रिमाइंड। तो प्रोटॉन का एक्सचेंज है, यू विल गेट द सेकेंड प्रोडक्ट। हाउ द प्रोटॉन एक्सचेंज अकर, जस्ट सी आउट। यहां से ये प्रोटॉन आपका दिस वन, ये प्रोटॉन बेटा डायरेक्टली इस ऑक्सीजन पे अटैच होगा। सो यू विल गेट योर सेकेंड प्रोडक्ट। पहले उसी को बना रहे C6H5 CH2 और ये बेटा OH, और साथ में यहां से जब प्रोटॉन निकलेगा यू विल गेट C6H5 CO O नेगेटिव। गॉट इट, ये आपका सेकंड प्रोडक्ट। अब ये आपका एसिड का एनायन और ये मेरे पास Na पॉजिटिव बचा हुआ था, तो इस पर Na पॉजिटिव कंबाइन करके आई विल गेट C6H5 COONA। सो मुझे अपना टेक्निकली मेन प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल गया। तो रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर से देखते हैं कैसे किया। स्टेप नंबर 1 फास्ट स्टेप है। OH नेगेटिव आयन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज। स्टेप नंबर 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से हाइड्राइड इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो हाइड्राइड कैसे रिलीज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ से हाइड्राइड रिलीज। जैसे हाइड्राइड रिलीज होगा यू विल गेट योर एसिड। एसिड बनने के बाद दिस इज द स्लो स्टेप। ठीक है, ये एनायन आपका रेडी होगा। अब प्रोटॉन एक्सचेंज, ये प्रोटॉन यहाँ से इस पे जुड़ेगा, यू विल गेट योर एल्कोहल। गॉट इट। और यहाँ से जब प्रोटॉन निकलेगा यू विल गेट द नेगेटिव आयन, एसिड एनायन। एसिड एनायन में जब Na पॉजिटिव आप अटैच करोगे यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द फास्ट स्टेप, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप। ये दो आपके फास्ट स्टेप हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वैसे नॉर्मली हम स्लो स्टेप को ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है, वो हमारे काम का है। तो ध्यान रखिए विच इज द स्लोएस्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। सो स्टूडेंट व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड द कैनिज़ारो रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में किया था 3 टाइप्स बेसिकली हमने डिस्कस करी। मैकेनिज्म में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि देयर शुड बी नो यू कैन से हिंड्रेंस। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैं आई विल टेक फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अगर मैं लेके चलता हूं विद NaOH, देन व्हाट विल आई गेट, HCOONA प्लस CH3OH। तो जो चेंज है वो यहीं पर करते हैं। क्लियर, C6H5 की जगह व्हाट विल आई गेट, H हियर। जस्ट सी द मैकेनिज्म, मैं चेंज करता हूं फिर आप देखिएगा इसको। H this is H and here I will get H. This is also H, HCOONA। तो सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अब आपका एल्डिहाइड चेंज हो गया। सो वही OH नेगेटिव आयन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, आपका नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ से हाइड्राइड रिलीज होगा। गॉट इट।
स्लोवेस्ट स्टेप होगा, आपका फर्स्ट एसिड बनेगा, ये फिर प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा, यू विल गेट द एल्कोहल, और ये एसिड का एनायन ये Na पॉजिटिव से जुड़ के आपको फाइनली गिव द यू कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कैनिज़ारो रिएक्शन, दैट्स ऑल।